जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 19 जनवरी 2024। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लासें काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास शॉर्ट टाइम लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, जिसमें हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। एक दिन में लगभग आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तरफ से आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग कल के करंट अफेयर्स और आज के करंट अफेयर्स दोनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज की डेट है अपनी 19 जनवरी 2024। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उसके साथ में अप्रत्यक्ष कर और उसके साथ में नारकोटिक्स अकादमी के लिए नए परिसर का, नए भवन का बोल सकते हैं, उद्घाटन किया है? वो किस राज्य में किया है? आंध्र प्रदेश राज्य में। इससे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में हम बात करें राष्ट्रीय सीमा शुल्क की बात करें, अप्रत्यक्ष कर की बात करें, नारकोटिक्स अकादमी की बात करें, उनके लिए एक नया अलग से परिसर नहीं था, जिसका हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 2 है कि हाल ही में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 7वां है। संस्करण की बात करें तो 7वां संस्करण है भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला। देखो आपके सामने दे रखा है, रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहाँ पर किया जाएगा? दिल्ली के पुराने किले के परिसर में। दिल्ली के जो पुराना किला है उसके परिसर में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन किया जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना, नेवी के बारे में बात हो रही है, भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम आपके सामने दे रखा है एक्स अयुत्सा, शुरू हुआ है? तो वह आपका भारत के साथ में कौन सा देश है? आपका थाईलैंड देश। भारत और थाईलैंड देश की नौसेना के बीच में पहला द्विपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं एक्स अयुत्सा, शुरू हुआ आपका किस देश के बीच में? भारत और थाईलैंड देश के बीच में। ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आज का कि हाल ही में 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किसने किया है? संस्करण की बात करें, जो मेघालय खेल हैं, हर राज्य में आपके राज्य स्तरीय खेल होते हैं, बात हो रही है मेघालय राज्य की। तो हाल ही में मेघालय खेलों का उद्घाटन किसने किया है? वो किया हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया है। संस्करण की बात करें भाई, मेघालय खेलों का कौन सा संस्करण अभी शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है 5वां संस्करण। इस बार इसका 5वां संस्करण है। उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या किया? उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें कि हाल ही में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया? हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर आज का 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आज का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? भारत की वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपके ऑपरेशन का नाम आपके सामने दे रखे हैं सर्वशक्ति लॉन्च। सर्वशक्ति को उन्होंने कहाँ पर लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, भारतीय इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हाल ही में कोयला मंत्रालय ने रोड शो का आयोजन कहाँ किया है? कोयला मंत्रालय के द्वारा किसकी बात हो रही है? कोयला मंत्रालय ने रोड शो का आयोजन कहाँ किया है? झारखंड के रांची में। कहाँ पर किया? झारखंड की राजधानी रांची में कोयला मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आपका रोड शो का क्या किया गया? आयोजन किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का उद्घाटन किसने किया? बात हो रही है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का उद्घाटन किसने किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और हम बात करें वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके कौन है? नवीन पटनायक। हाल ही में नवीन पटनायक ने उड़ीसा के पवित्र शहर, जिसका नाम पवित्र शहर पुरी में
श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का क्या किया, हाल ही में उद्घाटन किया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर बोल सकते हैं, जैसे सेना की बात हो रही है, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है, मतलब किस देश की बात करें, कौन सा देश सैन्य शक्ति के अनुसार सबसे मजबूत देश है, किस देश की सेना सबसे मजबूत बोल सकते हैं, सैन्य शक्ति मजबूत है। 1 नंबर पर आपका अमेरिका आता है। भारत की बात करें, भारत का इसमें अंदर कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, 4th स्थान है। 2 नंबर पर रूस आता है, 3 नंबर पर चीन आता है और चौथे स्थान पर कौन सा आता है, आपका भारत आता है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 की बात करते हैं, अमेरिका 1st स्थान पर है, रूस 2nd, चीन 3rd और भारत का कौन सा स्थान है, 4th स्थान। ऐसे बोल सकते हैं किस देश की सैन्य शक्ति सबसे मजबूत है, तो अमेरिका की सबसे मजबूत है और भारत इसके अंदर कौन से स्थान पर आता है, आपका चौथे स्थान पर आता है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में सम्मानित किया जाएगा। भारत का ऐसा कौन सा पूर्व मुख्य न्यायाधीश है जिसको असम का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, जिसका नाम आपके सामने दे रखा है असम वैभव से, उसको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो उस पूर्व न्यायाधीश का नाम है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को असम वैभव जो कि असम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उससे क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपके सामने दे रखा है 2022 के लिए दिया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो किसको किया गया है, मेघालय को। पूरे भारत देश की बात करते हैं, राज्यों की बात करते हैं, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, मेघालय को। और किस वर्ष के लिए दिया गया है, वो 2022 वर्ष के लिए आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। उनका नाम तो आप जानते हो, जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है लियोनेल मेसी। हम लोग सीधा मेसी के नाम से जाने जाते हैं। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर, पूरे साल के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है उनको किसको दिया गया, आपका अवार्ड किसने जीता है, वो मेसी ने जीता है, लियोनेल मेसी उसका पूरा नाम है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। आज का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है। तो आपको पता है जो जल्लीकट्टू प्रतियोगिता है वो किस राज्य में शुरू होती है, तमिलनाडु राज्य में। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो आपकी प्रसिद्ध प्रतियोगिता है जिसका नाम आपके सामने दे रखा है जल्लीकट्टू प्रतियोगिता, वो किस राज्य में शुरू हुई, आपकी तमिलनाडु राज्य में हाल ही में आपकी शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दे रखा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस मशहूर उपन्यासकार ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। किस मशहूर उपन्यासकार ने ये पुस्तक लिखी है, तो उसका नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो हाल ही में चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक की रचना की है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। अभी जो हाल ही में जो भारत के अंदर जो ये पूछ रहे हैं आपको, जो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है वो किस राज्य में अभी हाल ही वर्तमान में जारी है, तो आपकी किस राज्य में, ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है, महाराष्ट्र में हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि हाल ही में राजस्थान में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 शुरू हुआ है। तो आपको पता है हर साल जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 है, 2024 की बात कर लो, हर बार वो कहाँ पर होता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर होता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। राजस्थान के बीकानेर ज़िले के अंदर बीकानेर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, हर साल किया जाता है आपका। इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ, इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको विस्तार से भी बताया था। कल की जो 17 जनवरी की क्लास थी उसमें आपको मैंने बताया था ऑपरेशन अमृत को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसमें उद्देश्य के बारे में आपको बता रखा है।
क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोगों ने इसी क्लास में की है, आपको पता होगा, आप ध्यान से देख सकते हो। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन करवाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो जैसे आपने आंसर सीधा पढ़ा है तो आप गलत करने की संभावना आपकी बहुत कम रहती है, लेकिन ऑप्शन के रूप में हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, और जैसे मुंबई भी पढ़ा है, बेंगलुरु भी पढ़ा है, जम्मू कश्मीर भी पढ़ा है, चंडीगढ़ पढ़ा है। लेकिन हम अभी क्वेश्चन जो पहले पढ़ा था उसका आंसर आपको पता है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो ऑपरेशन सर्वशक्ति वो कहाँ पर शुरू किया गया है, वो आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसे तो हम लोग सीधा क्या आंसर करते हैं, सी ऑप्शन पर टिक करते हैं। इसीलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवाने का ज़्यादा बेटर समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 19 की, आज का क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में कहाँ दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है। एक मैं बात आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के अंदर किस सिटी, दिल्ली में भी अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग इलाके हैं। दिल्ली में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है, तो वो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, बांसवाड़ा, महरौली, पंचशील, लक्ष्मी नगर। तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में दिल्ली के बांसवाड़ा में पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव आपका क्या हुआ है, शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके सामने दे रखा है और इसका आंसर आपको खुद को बताना है। इसी क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा या नेवी के द्वारा पहला द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम दे रखा है एक्स अयुतसा शुरू हुआ है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा इसी क्लास में की थी। ये थी आज के अपने करंट अफेयर्स की क्लास। जैसे हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं उसमें लगभग आप समथिंग आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन इसलिए हुए क्योंकि कल की करंट अफेयर्स की क्लास हम लोगों ने साथ में अपलोड की है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बता दिया हमारी क्लास शॉर्ट टाइम की क्लास है जिसमें हम लोग जल्दी इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ज़्यादा व्यर्थ समय को नहीं गंवाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपका प्रेम हमारे साथ हमेशा ऐसा बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।